एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है डीएनए एलियन अपने लीडर से बात कर रहा होता है। डीएनए एलियन अपने लीडर से कहता है पिछले कुछ दिनों से कोई हमारे खुफिया ऑपरेशंस की खबरें कोई सिक्योरिटी ऑफिसर्स तक पहुंचा रहा है। हमें उसका पता चल गया है, उसका नाम है मैक्स टेनिसन। लीडर उसे ख़त्म करने का आदेश देता है। सीन चेंज होता है, एक फुटबॉल ग्राउंड में मैच चलता है। वहीं हमें बेन दिखता है। बेन गोल कीप करके मैच को जिता लेता है। सीन चेंज होता है, बाहर बेन अपनी साइकिल ठीक कर रहा होता है। तभी वहाँ जूली आती है। बेन बोलता है मुझे ये अपने ग्रैंडपा को दिखाना है, उम्मीद है वो इसे देखकर खुश होंगे। फिर बेन वहाँ से चला जाता है। बेन ग्रैंडपा मैक्स के बस पे जाता है, लेकिन वहाँ वो नहीं होते। बेन अंदर जाता है, सारा सामान बिखरा पड़ा होता है। वहाँ पर बेन पे डीएनए एलियन अटैक कर देते हैं। बेन ओमनिट्रिक्स से एलियन में ट्रांसफॉर्म होने जाता है। फिर उसे याद आता है कि ओमनिट्रिक्स उसके पास है ही नहीं। बेन किसी तरह उस एलियन को विंडो के बाहर मार फेंकता है। बेन बोलता है वो एलियन यहाँ पे कुछ ढूंढ रहा था। फिर बेन को ग्रैंडपा मैक्स का एक रिकॉर्डिंग मैसेज मिलता है। उसमें ग्रैंडपा मैक्स बोलते हैं कि मैं एक मुसीबत में हूँ, लेकिन यहाँ मैं सब संभाल लूँगा। धरती पर एलियंस कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं। और फिर मैक्स बोलते हैं और तुम ओमनिट्रिक्स की फ़िक्र मत करना, वो मेरे पास है। लेकिन बेन ये सुन के शॉक होता है। फिर बेन जल्दी से घर जाके ओमनिट्रिक्स ढूंढने लगता है। ओमनिट्रिक्स बेन के पास ही पड़ा होता है। फिर बेन अपनी कज़न ग्वेन से मिलने जाता है। बेन उसे सारी बातें बताता है। फिर ग्वेन के स्कूल में एक बंदा आता है जो ओमनिट्रिक्स मांगता है, लेकिन बेन उसे साफ मना कर देता है। दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। फिर वो बंदा अपना मास्क उतारता है, उसका पूरा रूप ही बदल जाता है। फिर वो गन से फायरिंग शुरू कर देता है। फिर ग्वेन उसे अपने मैजिक से पकड़ लेती है। बेन उससे पूछता है तुम कौन हो? फिर पता चलता है वो एक एलियन सिक्योरिटी चीफ है। बेन बोलता है मेरे ग्रैंडपा मैक्स भी एक प्लम्बर थे। फिर वो सिक्योरिटी चीफ बोलता है कि मतलब वो तुम्हारे ग्रैंडफादर है, तो तुम मशहूर बेन टेनिसन हो। फिर चीफ बोलता है अब तुम मुझे नीचे उतार सकते हो। बेन वापस से ओमनिट्रिक्स पहन लेता है। सीन चेंज होता है। वो सिक्योरिटी चीफ बेन और ग्वेन को कहीं लेके जाता है। चीफ बताता है कि यहाँ पे फॉरएवर नाइट्स इलीगल एलियन टेक्नोलॉजी का सौदा करने वाले हैं। और फिर वहाँ 2 ट्रक्स आ जाती है। फिर उसी टाइम एक ग्रीन कार भी आती है जिसमें से केविन बाहर निकलता है। ग्वेन और बेन शॉक हो जाते हैं। चीफ बोलता है क्या तुम उसे जानते हो? बेन ये केविन है, इसके पास भी सुपर पावर्स है। फिर फॉरएवर नाइट्स केविन को पैसे देते हैं। केविन ही उनके गन डील्स का एजेंट होता है। फिर केविन उन्हें गन का डेमो दिखाता है, वो बहुत खतरनाक होता है। फिर सिक्योरिटी चीफ उन्हें अरेस्ट करने चला जाता है। वो सब हैंड्सअप करने कहता है, लेकिन वो अपना मास्क उतार देते हैं। वो इंसानों के रूप में डीएनए एलियंस होते हैं। फिर एलियंस उन पर अटैक करने जाते हैं। बेन, ग्वेन और सिक्योरिटी चीफ दोनों तरफ से घिर जाते हैं। वहाँ फॉरएवर नाइट्स भी आ जाते हैं। बेन ओमनिट्रिक्स की मदद से एलियन में ट्रांसफॉर्म होना चाहता था, लेकिन वो काम नहीं करता। फिर ग्वेन और सिक्योरिटी चीफ उन्हें रोकने में लग जाते हैं। सिक्योरिटी चीफ को हाइब्रिड एलियन अपने उल्टियों जैसी चिपचिपी चीज़ों से पकड़ लेते हैं। उसके बाद ग्वेन को भी अपनी चिपचिपी थूक से पकड़ लेते हैं। फिर बेन अकेले बचता है। वो ट्रांसफॉर्म होने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ओमनिट्रिक्स काम नहीं करती। फिर अचानक से ओमनिट्रिक्स पूरी तरह से एक नए रूप में आ जाता है। फिर बेन स्वॉर्म फायर में बदल जाता है। फिर बेन आसानी से सबको पेलने लग जाता है। सारे बेन के ऊपर गोलियां बरसाने लगते हैं, लेकिन बेन को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर एक शॉट में बेन का हाथ कट जाता है। बेन अपने हाथ को वापस जोड़ लेता है। फिर फॉरएवर नाइट्स को पेलते पेलते केविन बेन के सामने आ जाता है और बोलता है कि इतने सालों तक तुमने मुझे नल वॉइड में फंसा के रखा। बेन बोलता है उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। केविन आज भी तुमने मेरे काम में दखल दी है, आज मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। और फिर केविन लोहे को सोखने लग जाता है। फिर केविन बेन को एक मुक्का मारता है, लेकिन वो उसके आर पार हो जाता है। केविन का हाथ फंस जाता है। फिर बेन उसे डबल साइड हैंड टपली मारता है और एक लात मारता है। केविन दूर गिरता है। दूसरी तरफ इस फाइट में फॉरएवर नाइट्स और हाइब्रिड एलियंस सारा माल उठा के भाग रहे होते हैं। और इधर अभी भी केविन और बेन की फाइट चल रही होती है, लेकिन फिर भी केविन हार नहीं मानता। वो फिर भी एक ट्रेन का डब्बा उठाने लगता है, लेकिन उसके फेंकने से पहले ही बेन अपने फायर अटैक से उसे बूम कर देता है। केविन बेहोश हो जाता है। उठने के बाद केविन के सामने सिक्योरिटी चीफ, बेन और ग्वेन उसे दिख रहे होते। केविन के हाथों में हथकड़ी लगी होती है। बेन बोलता है
जब तुम लड़ रहे थे तो फॉरएवर नाइट सारा माल लेके भाग गए। सिक्योरिटी चीफ उससे बोलता है सौदा तुमने किया था, अब तुम ही उनका पता बताओगे। फिर ग्वेन बोलती है केविन प्लीज़ इंसानियत के खातिर। केविन का सारा गुस्सा शांत हो जाता है। फिर केविन उनसे बोलता है उनके भाग जाने से मेरे भी पैसे अटक गए, मैं खुद भी उन धोखेबाज को ढूंढना चाहता हूँ। फिर सीन चेंज होता है, तीनों फॉरएवर नाइट्स के जगह पे पहुँच जाते हैं। वो एक पुराना किला होता है। फिर सब अंदर जाते हैं, अंदर कोई भी नहीं दिखता है। वहाँ होते हैं तो सिर्फ नाइट्स की मूर्तियाँ और कवच। बेन को थोड़ा डर लगता है। फिर बेन एक नाइट के कवच से टकरा जाता है और पूरा कवच नीचे गिर जाता है और पीछे से केविन बेन को बोलता है कम ऑन बेन, देख कर नहीं चल सकते। हाँ, बेन बोलता है सॉरी, ऐसा लगा जैसे कोई हम पर नज़र रख रहा था। ये बोलने के बीच में ही बेन के पीछे एक ड्रैगन आ जाता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 1 ख़त्म हो जाता है।